कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। और इन दिनों हम इसी विषय पर सीख रहे हैं कि महिमा केवल परमेश्वर की है। हालेलुया। चाहे उस आकाश में हो, चाहे इस पृथ्वी पर हो, चाहे उस अधोलोक में हो, लेकिन तीनों लोकों में महिमा केवल और केवल परमेश्वर को ही दी जाती है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर ने इस पवित्र और सुंदर समय को आज हमारे जीवन में लेकर आया है। इस भोर के समय में हम यहोवा का धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे को फिर एक बार हमारे जीवन में वचन के रूप में पूर्ण करने के लिए उपस्थित है। हालेलुया। मैं आप सबों के लिए विश्वास करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग सुरक्षित होंगे, और परमेश्वर ने आप सबों को संभाल कर रखा है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद दे, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए अनगिनत कारण है। आज ये समय, पवित्र समय जो परमेश्वर ने हमारे लिए फिर एक बार संसार से अलग किया है, क्यों न इस समय का हम भरपूर फायदा उठाए और परमेश्वर की संगति में बने रहे। प्रभु के वचनों से, परमेश्वर से हम लिपट जाए, ताकि हम उसके प्रेम को अपने जीवन में और बहुतायत से प्राप्त कर सके। हालेलुया। उसका प्रेम कभी नहीं बदलता है, वो कभी नहीं बदलता। उसका वचन कहता है कल, आज और युगानुयुग वो एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। आज प्रभु का आत्मा फिर एक बार हमारे मध्य में उपस्थित है। कल मैंने आपको मरियम के विषय में कुछ बातें बताई थी, और मुझे कुछ लोगों के फोन कॉल्स आए हैं, कुछ एसएमएस आए हैं कि वे वापस से उस बात को समझना चाहते हैं। और देखिए क्या होता है, जब आप वचन पढ़ते नहीं हैं तो आपके लिए कंफ्यूजन बहुत अधिक होता है। सिर्फ सुन लेते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं अपने माइंड में। लेकिन मैंने आपसे कई बार कहा है, जब भी मैं आपको वचनों की सेवकाई करूं तो आप पवित्र शास्त्र लेकर बैठिए। भले ही आप जल्दी जल्दी बाइबल न खोल सकते हो, उसको जल्दी जल्दी पढ़ने की क्षमता आप में न हो, कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल लेकर बैठिए, क्योंकि जब आप वचन को अपने घरों में खोलेंगे तो शत्रु थरथराने लग जाएगा। हालेलुया। और जैसे मैं आपको रेफरेंस बताता हूं कि गिनती की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय, उसके 1 से 13 वचन, 2 से 12 वचन, 3 से 11 वचन, जो भी मैं आपको बताता हूं, भले ही उस समय आप खोलकर पढ़ने की परिस्थिति में ना हो, लेकिन एटलीस्ट उसको कहीं पर अपने रजिस्टर में, कहीं किताब कहीं पर लिख लीजिए उसको, आपकी डायरीज, नोटबुक्स में, ताकि आप जब वचन समाप्त कर देंगे सुनने का, ये यूट्यूब का सरमन समाप्त हो जाएगा, तो जब भी प्रभु आपके लिए समय को निकाल कर आपको दे, आप उस समय में उन वचनों को पढ़ सके। आमीन। समस्या ये है कलीसिया के साथ कि हम सिर्फ सुन रहे हैं। हम क्रूसेड्स, कन्वेंशंस, वर्कशॉप्स में जा रहे हैं, सिर्फ वचन सुन रहे, लेकिन हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वो न समझने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हम पवित्र शास्त्र से वचन पढ़ते नहीं हैं। प्रभु के शास्त्र पढ़ने के लिए परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में समय लेकर आया है, और क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर आज के सुंदर दिन के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसके वचनों को पढ़ सके। कितने हैं जो वचन पढ़ नहीं सकते? ऐसे भी बहुत है जो वचन पढ़ना चाहते हैं पर उनके पास समय नहीं है, शत्रु उनके समय को चुरा ले जाता है। पर आप और मैं उस धन्य जाति का भाग है जिसको परमेश्वर दिन प्रतिदिन यहाँ पर लेकर आता है, ताकि हम उसके साथ संगति कर सके। हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 एंड वर्सेस 4 to 7। नीति वचन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसके 4, 5, 6 और 7, इन 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की किताब, जो भजन संहिता के बाद में लिखी गई है या रखी गई है, नीति वचन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय और उसके 4 से लेकर 7 वचन हम पढ़ेंगे। फिर एक बार बताता हूँ, नीति वचन, उसका 23 अध्याय, उसके 4 से लेकर 7 वचन। वचन में लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। हालेलुया। अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। आमीन। अंग्रेजी में सटीक लिखा है, डू नॉट टॉयल टू एक्वायर वेल्थ, बी डिसर्निंग इनफ टू डेसिस्ट। हालेलुया। क्या तू अपनी दुष्ट दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो डाह से देखता है उसकी रोटी न खाना, और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा
वह आप है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों पर पढ़े जाने के लिए हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा, प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, और जो सिर्फ सुने हैं वचन, प्रभु आपको भी आशीषित करे। हालेलुया। किसी ने मुझे पिछले दिनों कहा था, पास्टर जी हम रोज सुनते हैं, आप बोलते हैं जिन्होंने वचन पढ़ा उन्हें आशीष दे, पर हमारे पास बाइबल नहीं है, हम ऐसे स्थान पर है जहाँ बाइबल खोल नहीं सकते, हमारे पास अभी सादा वाला मोबाइल है जिसमें एंड्रॉयड नहीं है, तो हम कहाँ से बाइबल पढ़े। तो इसीलिए फिर मैंने उस पर प्रार्थना की प्रभु से, और उस प्रत्येक को आशीष जिन्होंने ये वचन सुना। हालेलुया। वचन कहता है धनी होने के लिए परिश्रम नहीं करना। अब ये वचन मैंने बहुत वर्षों पहले एक जगह आराधना के समय में लोगों से कहा था, तो कुछ लोगों ने आकर मुझे पूछा था, तो घर बैठे बैठे प्रभु प्रयोजन करेगा क्या? यस, गॉड कैन प्रोवाइड यू दैट। आमीन। परमेश्वर वो आपके लिए जरूर कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने आदम से कहा था आज से सारी मानव जाति अपने पसीने की रोटी को खाएगी। हालेलुया। और तब से मनुष्य खेतीबाड़ी करने लगा और बाकी व्यवसाय करने लगा, बाकी कामों को करने लगा। आमीन। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, इसका अर्थ ये नहीं है कि घर बैठे राह देखना कि स्वर्ग का फाटक खुलेगा और स्वर्ग से मन्ना गिरेगा। अब इस युग में स्वर्ग से मन्ना नहीं गिरता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं गिर सकता है। इस बात को स्मरण रखिए, मैं और आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। आमीन। लेकिन परिश्रम न करने का अर्थ, प्रभु का अर्थ ये है, वचन ये बताना चाहता है कि कई लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, शारीरिक मेहनत की मैं बात कर रहा हूँ। वो सुबह से घर से निकलते हैं और अंधेरा होने तक, और उसके बाद भी कि कहीं से मेरे परिवार का गुजारा हो जाए, इसलिए लगातार 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 मेहनत करते हैं। पर ऐसे लोगों के लिए जो इतना परिश्रम करते हैं और फिर भी हमारे परिवारों में अगर सुख नहीं है, तो उसका एक ही कारण है जो भजन संहिता 127 और उसके दूसरे वचन में पाया जाता है। हालेलुया। जिसमें लिखा है, तुम जो सवेरे उठते हो और देर रात विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है प्रभु जी? क्योंकि परमेश्वर जो तुमसे प्रेम करता है, या परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है, उनको यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। परिश्रम नहीं करना यानी घर पर बैठे रहना नहीं, लेकिन परिश्रम जब आप करने जाते हैं तो आप यहोवा को स्मरण करते हैं क्या? जब आप काम कर रहे होते हैं आप यहोवा को स्मरण करते हैं क्या? कुछ दिनों पहले एक बड़ी अजीब सी घटना मेरे साथ घटी, और मैं अपने वर्क स्टेशन पर जिम्नाशियम में मैं वर्कआउट कर रहा था, और मैं थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग कर रहा था, और तब जब मैं डंबल्स को हाथ में लेकर मैं उठा रहा था, रख रहा था, सो एवरी टाइम मैं उसको जब उठाता था तो 2 बार 3 बार 4 बार उठाया, उसके बाद मैं जीसस उठाता था फिर रखता था, जीसस उठाता था फिर। अब ये आवाज मेरे मुंह से जो निकल रही थी वो मेरे ध्यान में बिल्कुल नहीं आई कि मैं यीशु को पुकार रहा हूँ, लेकिन मेरा जो सपोर्टर था, जो मुझे कोचिंग करते हैं, वो पीछे से मुझे सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ से मेरे हाथ को उठाने में मदद कर रहे थे। उन्होंने सुना, आसपास के कुछ लड़के लड़कियों ने सुना, एंड यू नो दे स्टार्टेड आस्किंग टू माय जिम कोच, ये क्रिश्चियन है क्या, है ना, ये चर्च जाने वाले हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ यस, क्यों? नहीं वो जीसस जीसस कर रहे थे ना। आमीन। देखिए, परमेश्वर को स्मरण करना, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आपका मुझे पता नहीं। जब मैं परमेश्वर को स्मरण करके वर्कआउट करता हूँ तो मैं 10 रिपीटेशंस के जगह 12 रिपीटेशंस मार लेता हूँ, कभी 15 भी कर लेता हूँ, क्योंकि वचन में या काम में जो कुछ भी करो यहोवा को स्मरण करके करना, ये प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। आई वॉज नॉट डूइंग इट डेलिबरेटली, मैं जबरदस्ती लोगों को दिखाने के लिए कि मैं मसीह हूं नहीं कर रहा था। आमीन। क्योंकि हम दिखा नहीं सकते कि हम मसीह है। आमीन। उससे बेहतर है कि हमारे चाल चलन को देखकर लोग हमसे पूछे कि क्या आप मसीह हैं।
ईमान, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। लेकिन वचन में या काम में जो कुछ भी करो यहोवा को स्मरण करके करना। परिश्रम तो हम सबों को करने हैं, लेकिन वचन कहता है अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। ईमान, परमेश्वर से आप जो बुद्धि और समझ मांगते हैं ना, प्रभु को उस मेडिटेशन के समय पूछना, प्रभु आज मैं इस काम को करने जा रहा हूं, प्रभु क्या करूं, तू मेरी सहायता मदद कर। यकीन जानिए प्रभु आपके लिए मार्गों को खोल देगा। हालेलुया। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? तो मैं उत्तर दूंगा यस ऑफ कोर्स, मैं उस स्थान पर दृष्टि क्यों लगाऊंगा जहां पर वो वस्तु रखी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर ये ग्लोब रखा हुआ है, तो मेरा इधर ध्यान जाएगा तो मुझे पता है ये ग्लोब है, लेकिन अगर ये ग्लोब यहाँ रहेगा ही नहीं तो मैं यहाँ ध्यान लगाऊंगा तो क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं दिखेगा, खाली हवा बह रही है यहाँ पे। आमीन। लेकिन ये ग्लोब यहाँ पर रखा हुआ है तभी मुझे दिखाई देगा। वचन कहता है क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा क्या जो तेरे सामने है ही नहीं? तो मैं तो उत्तर दूंगा नहीं। आगे लिखा हुआ है वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। हालेलुया, आमीन। बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर से शायद ये वचन निकल गया होगा। दोनों का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ये है, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर, अर्थात तू व्यर्थ की वस्तुओं पर अपना मन मत लगा, क्योंकि वो थोड़े क्षण के लिए है और फिर वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो परिश्रम कर रहे हैं, व्यर्थ की बातों पर मन लगा रहे हैं, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, घर चलेगा। वचन कहता है व्यर्थ की वस्तुओं पर मन लगाना छोड़कर हम अपने ध्यान को यहोवा की ओर लगाना सीखे, क्योंकि जब हम अपने ध्यान को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो परमेश्वर स्वर्ग के फाटकों को खोलकर मेरे और आपके लिए प्रयोजन करेगा। हालेलुया, आमीन। जो डाह से देखता है उसकी रोटी नहीं खाना और न उसके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। हालेलुया। डू नॉट ईट द ब्रेड ऑफ अ मैन हु इज स्टिंजी, डू नॉट डिजायर हिज डेलिकेसीज। आमीन। जो कंजूस है, जो व्यक्ति डाह से देखता है, ईर्ष्या से, मेरे घर पे आके खाना खा रहा है, कितना खा रहा है रे बाबा, इतना खा रहा है, इतना खाना पड़ता क्या, बाकी लोग भी है। वचन कहता है जो कंजूस व्यक्ति है उससे परे रहना, उससे संभाल कर रहना, उससे दूर रहना। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कहता है। और उसके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं के वो तुझे खिला तो देगा, कंजूस आदमी मदद तो कर देगा, पर पूरे दुनिया में तुम्हारे बारे में वो कड़वाहट फैलाता घूमेगा। ऐसे लोगों से सावधान रहना। हालेलुया। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। हालेलुया। ये वचन हम सब अंडरलाइन करेंगे। मेरे इस बाइबल में ये वचन मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। इसका अर्थ है मनुष्य जब जो सोचता है वो वैसा ही होता है। अर्थात जब आप दूसरों को सोचते हैं कि ये मनुष्य अच्छा नहीं तो आप खुद बुरे होते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि ये इसका जीवन अच्छा नहीं है, इसका जीवन प्रभु के अनुसार नहीं है, तो वैसे आप खुद होते हैं। हालेलुया। इसीलिए कभी किसी का न्याय नहीं करना। वह तुझे से कहता तो है खा और पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है। आमीन। अपने मनों को परमेश्वर को समर्पण करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है तो उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया। अपने मन को आज्ञा देना सीखे। जब आपके शरीर में दर्द होता है अपने मन को आज्ञा दीजिए, हे मेरे मन, मैं तुझे यीशु नासरी के नाम से कमांड करता हूं कि मेरे शरीर में ये जो कांटा चुभोया जा रहा है, ये जो दर्द हो रहा है, उसको मैं यीशु नासरी के नाम से डांटता हूं। हे मेरे मन, तू उस दर्द पर नियंत्रण को ले यीशु नासरी के नाम से। आमीन। हालेलुया। बातें करना सीखे परमेश्वर से, बातें करना सीखे अपने मन से। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर जो है वो उससे बढ़कर है जो संसार पर राज्य करता है। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम कुछ वचनों की ओर बढ़ेंगे और प्रभु से आशीष को प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले इन वचनों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और आने वाले वचनों के लिए हम अपना संपूर्ण समर्पण प्रभु के चरणों में करेंगे।
लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज इन सुंदर और अद्भुत वचनों को तूने हमें दिया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज ये जो वचन हमने पढ़े हैं राजा, ये वचन हमारे जीवन में जीवन भर बने रहे, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते इस वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ्य तूने हमारे शरीर में दी है राजा। प्रभु जी आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण तुझे करते हैं। हमसे बातचीत कर, हम अपने शरीर प्राण आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं पिता। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। हालेलुया। तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है। तेरी महिमा, तेरी करुणा, तेरी महिमा सदा की है। तू भला है, तू भला है। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। उसकी महिमा, उसकी करुणा धर्मी के जीवन पर सदा काल के लिए बनी रहती है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। कल हमने कुछ बातों को सीखा था। हम लोग नंबर्स, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20 उसके 1 से लेकर 13 वचनों पर अध्ययन कर रहे हैं। और कल मैंने आपको वहां पर बताया था कि वहां पर मरियम की मृत्यु हो गई है। दूसरा वचन अगर आप पढ़ेंगे तो, पहला वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है द मरियम डाइड एंड वॉज बरीड। हालेलुया। उसको कहां पर गाड़ा गया? उसको कादेश में गाड़ा गया। कादेश कहां पर है? कादेश डेजर्ट ऑफ जीन में है, जिसको हिंदी में सीन कहा जाता है। सीन नामक एक मरुस्थल है। उस जगह पर कादेश करके एक स्थान है, उसमें मरियम की मृत्यु हो गई और मरियम को वहां पर मिट्टी दी गई या गाड़ दिया गया। हालेलुया। और मैंने आपको बताया मरियम कौन थी। कल कुछ लोगों को समझने में कठिनाई हुई और मैंने सबसे, जितनों ने भी मुझे फोन किया, मैंने सबको एक ही बात पूछा, आप बाइबल लेकर बैठे थे पास्टर जी? आप बाइबल लेकर बैठे थे सिस्टर? ऑलमोस्ट सभी का उत्तर नहीं था। हालेलुया। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, फिर एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये मरियम वो है, जब मूसा के माँ ने उसको जब टोकरी में डालकर नाइल नदी में छोड़ दिया था, तो ये मरियम जैसे जैसे टोकरी पानी से आगे बढ़ रही थी ना, मरियम दौड़ते दौड़ते जाती थी, पेड़ के पीछे छुपती थी और ये टोकरी कहाँ जब तक जा रही है वो देख रही थी। ये वही मरियम है जब उस फिरौन की बेटी ने उस टोकरी को अर्थात मूसा को संभाल लिया या ले लिया, उसके हाथ में वो टोकरी लगी, तो उसको संभालने के लिए, उस छोटे से नन्हे बच्चे को दूध पिलाने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए उसको एक दाई की जरूरत थी। तो ये वही मरियम है जिसने मूसा की माँ को फिरौन की बेटी से मुलाकात कराई और वही राजमहल में अपने बच्चे को दूध पिला सकी। ये मरियम वही है जैसे हारून एक भाई के समान लगातार मूसा के साथ बना रहा, वैसे ही ये मरियम है जो एक बहन के रूप में लगातार मूसा के साथ बनी रही। हालेलुया। सो मूसा बड़ा था कि मरियम बड़ी थी, ऐसा किसी ने मुझसे पूछा। भैया बट नेचुरल है। मैंने उनसे कहा था आप कल फिर वचन सुनना, मैं आपको बताऊंगा। देखिए जब आपका ध्यान नहीं होता है, जब गंभीरता से आप वचन को नहीं सुनते, तो आप गड़बड़ा जाते हैं। अब मूसा इतना सा है, नया पैदा हुआ बच्चा टोकरी में रखकर जब पानी में जा रहा है और किनारे से अगर मरियम दौड़ते हुए उसको देख रही है, तो मरियम ऑफ कोर्स उससे बड़ी होगी। हालेलुया। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको उसके प्रति गंभीर रहना जरूरी है। आमीन। इन शॉर्ट, मरियम के बारे में अगर बताना है तो मरियम हैज बीन देयर टू ऑल द अप्स एंड डाउन्स इन मोसेस लाइफ। एवरीथिंग, जो कुछ भी मोसेस के जीवन में घटा, उसके हर अच्छे और बुरे समय में मरियम ऑलमोस्ट उसके साथ थी। जैसा मूसा के लिए हारून उसके करीब उसका भाई था, वैसे ही मूसा के लिए मरियम उसके करीबी उसकी बहन थी। हालेलुया। और फिर आगे अगर आप गिनती की किताब उसका 20वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 2 एंड वर्स 1, उसके दूसरे भाग में लिखा है, देयर मरियम डाइड एंड वाज बरीड। वहां पर मरियम की मृत्यु हो गई और उसे मिट्टी दी गई। अब थोड़ा सा इमेजिन करना कि मूसा ने अपने बहन को मिट्टी दी है
और एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से होकर वो गुजर रहा है। जो बहन जिसने उसको बचपन से जो उसके साथ थी और इस समय तक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली, कितने आंधी और तूफान आए, कितना लोगों ने, इजरायली लोग मूसा के विरोध कितने बार बड़बड़ाने और कुड़कुड़ाने लगे, पर हर परिस्थिति में मरियम उसके साथ रही। और इतनी करीबी भाई बहन का रिश्ता, और अब यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है। और बट नेचुरल है, जब किसी के घर पर मृत्यु हो जाती है तो वहाँ मातम होता है, विशेषकर उस घर के लोग बहुत दुख से होकर गुजर रहे होते हैं। और अब वो ऐसे ही एक दुखद परिस्थिति से होकर गुजर रहा होगा। और ऐसी परिस्थिति में वे सारे इजराइल के लोग, जिनको वो पिछले 40 वर्षों से वाचा की भूमि में बिना स्वार्थ के लेकर आगे, वाचा की भूमि की ओर बिना स्वार्थ के लेकर बढ़ रहा है, और उसके उस दुख के समय में वचन में लिखा है कि वे उससे आकर झगड़ने लगे। अब आपके घर में बहुत दुख है किसी बात को लेकर, और कोई आकर झगड़ा करने लग जाए तो आप क्या करेंगे? आप खुद ही सोचिएगा और खुद को खुद ही जवाब दीजिएगा। हालेलुया। मातम छाया हुआ है, सब दुख चल रहा है, और कुछ लोग आकर आपसे झगड़ा करने लगे तो आपकी अवस्था क्या होगी, आप सोचिएगा। आमीन। गिनती की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसके 4 और 5 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20 वर्सेस 4 and 5। गिनती की किताब उसका 20वां अध्याय उसके 4 और 5 वचन में लिखा है, लोगों ने मूसा से बहस की। उन्होंने कहा, क्या ही अच्छा होता हम अपने भाइयों की तरह यहोवा के सामने मर गए होते। तुम यहोवा के लोगों को इस मरुभूमि में क्यों लाए? क्या तुम चाहते हो कि हम और हमारे जानवर यहाँ मर जाए? तुम हम लोगों को मिस्र से क्यों लाए? तुम हम लोगों को इस बुरे स्थान पर क्यों लाए? यहाँ कोई अन्न नहीं है, कोई अंजीर, अंगूर या अनार नहीं है, और यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। आमीन। यहाँ पर उसके घर में उसके बहन की मृत्यु हुई है, मातम चल रहा है, और ये इजरायली देखो धन्य लोग, इनको अपने खाने पीने की पड़ी है। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हमारे जानवर क्या खाएंगे, हमारे जानवर क्या पिएंगे। जबकि इन्होंने चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर की ओर से देखे थे। हालेलुया। इन्होंने लाठी का सांप की लाठी होते हुए देखा था। इन्होंने वो उस नदी में पानी का खून और खून का पानी होते हुए देखा था। इन्होंने मेंढक देखे थे, इन्होंने टिड्डियां देखी थी। आमीन। इतना सब कुछ देखने के बाद भी सोचिए मनुष्य का स्वभाव कितना स्वार्थी है। उनके गुरु के घर, उनके चरवाहे के घर में मृत्यु हुई है, और ऐसे समय उस मनुष्य को सांत्वना देने के जगह, कंफर्ट देने के जगह, ये अपने खाने पीने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। आमीन। तो आप भी इस भीड़ का आज भाग है क्या आज के अंतिम दिनों में? ये आप बेहतर जानते हैं। आमीन। आई एम नो वन टू जज यू। मेरे पास ये अधिकार नहीं कि मैं तुम्हारा न्याय कर सकूं, लेकिन हम जानते हैं कि हम किस भीड़ का हिस्सा है। हालेलुया। सी, अब यहाँ पर लोग मूसा से बहस कर रहे थे। आपको कैसे पता? वचन में लिखा है भाई साहब, लोगों ने मूसा से बहस की। हालेलुया। एज इफ दे वर सेइंग दैट वी ट्रस्टेड यू एंड वी फॉलोड यू एंड वी डिड व्हाटएवर यू आस्क्ड अस टू डू, एंड नाउ वी आर हियर अबाउट टू डाई इन द विल्डरनेस। दैट इज व्हाट यू ब्रॉट अस हियर। इसीलिए तू हमको यहाँ पर लेकर आया क्या? हे मूसा, तूने हमको कहा चलो यहाँ से हमको जाना है। तूने उस राजा से बड़े टशन के साथ कहा था मेरे लोगों को जाने दे। आमीन। हम तुझ पर विश्वास किए, हम तेरे साथ यहाँ तक चलते आए, और हम तेरे पीछे पीछे चले, और जैसा तूने कहा वैसा ही हमने किया। और अब कहा क्या तू हमको इस मरुभूमि में लेकर लाकर मारना चाहता है? तू क्या हमारा जीवन नाश करना चाहता है? बाइबल सेज that the Israelites started quarreling and murmuring with Moses। बाइबल में लिखा है वे इजरायली लोग उससे झगड़ने लगे और कुड़कुड़ाने लगे और उस पर चिल्लाने लगे। हालेलुया। और क्या होता है ऐसे समय में? वास्तविकता क्या होती है? जब आपके घर में इमेजिन करना सीखे, है ना, बाइबल को जीना सीखे, सिर्फ पढ़ना नहीं, बाइबल में जीना सीख जाएंगे आप, उस दिन आपके लिए प्रभु का वचन जीवित हो जाएगा। हालेलुया। आपको इसको जीना होगा। सोचिए आपके घर में एक दुखद परिस्थिति है, आप एक मातम के समय से होकर गुजर रहे हैं, और कुछ लोग आते हैं और आपको बोलते हैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तब नेचुरल
माइंड क्या करेगा, क्या 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 परिस्थिति में आएगा? उसको क्रोध आएगा, उसको गुस्सा आएगा। हालेलुया। कुछ लोग मारपीट के लिए दौड़ भागेंगे, कुछ लोग बोलेंगे अरे मेरे घर दुख चालू निकाल रहे अंदर से लट, है ना। ये वास्तविकता मैं बता रहा हूँ, मनुष्य का स्वभाव मैं आपको बता रहा हूँ। ईमान, दुख है, मातम है, और ऐसे समय में लोग आकर कुड़कुड़ाहट कर रहे, जोर जोर से चिल्ला रहे, घर की शांति को खराब कर रहे हैं, घर के माहौल को बिगाड़ रहे हैं, तो क्या होता है? गुस्सा आता है, हम लोगों से लड़ भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईमान, तो वैसे ही यहाँ पर मूसा का भी दिमाग खराब हो गया होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। बाइबल में नहीं लिखा है मूसा का दिमाग खराब हो गया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इतने कॉन्फिडेंस से, क्योंकि जैसा मूसा मनुष्य था वैसे आप और मैं भी मनुष्य थे। नहीं, वो 120 वर्ष जिया, आप भी जिएंगे। हालेलुया। नहीं, प्रभु उसके साथ था, वो आपके साथ भी है। ईमान, उसके साथ तो यहोवा की वाणी थी, आपके साथ तो प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। मूसा मेरे और आपके जैसा साधारण ही मनुष्य था। तो अगर मुझे ऐसी परिस्थिति में गुस्सा आएगा, अगर आपको ऐसी परिस्थिति में गुस्सा आएगा, तो बट नेचुरल है मूसा भी क्रोधित हुआ होगा। हालेलुया। आमीन। अगर आप गिनती की किताब उसके पहले पूरे 19 अध्यायों को अगर आप पढ़ेंगे, गिनती की किताब के पूरे 19 अध्याय, तो आपको ये पता चलेगा कि लोग अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर मूसा से झगड़ने लगते थे। ये बड़े मरमरिंग करने वाले लोग थे, दिमाग खराब करने वाले लोग थे। एक तो इनको गुलामी से छुड़ाकर आजादी की ओर लेकर जा रहा था, आजाद हो गए थे, वाचा की देश की ओर मूसा लेकर जा रहा था, निस्वार्थ मन से, जिसका कोई स्वार्थ नहीं था। मूसा के बारे में ये नहीं लिखा है मूसा तू वाचा के देश में जाएगा और फिर तू ही इजरायलियों का राजा होगा, ऐसा कोई भी वायदा मूसा के लिए नहीं किया गया था। मूसा केवल परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था। हालेलुया। और ये लोग, अगर आप पूरे 19 अध्याय पढ़ेंगे ना, छोटी छोटी बातों पर ये लड़ते झगड़ते थे, मूसा को कोसने लगते थे, उस पर अपना गुस्सा उतार देते थे। इट वाज लाइक यू डिडंट एवर वांट टू डील विद सच पीपल इन योर लाइफ। ये एक ऐसी बात है कि ऐसे लोगों से आप और मैं कभी मुलाकात भी नहीं करना चाहेंगे। अरे बाबा, उनको दूर करो। जब भी सामने आए किरकिरी करते हैं, जब भी सामने आए अच्छी बात नहीं बोलते हैं पास्टर जी, जब भी आए तो कंप्लेनिंग हार्ट के साथ है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मुझे तो गाना ही गाने नहीं दिया, मुझे तो प्रचार करना ही नहीं दिया। अपने लोगों को मौका देते हैं, अरे अपने लोगों का प्रमोशन करते हैं। ये वो जाति है जो इन लोगों के समान है, छोटी छोटी बातों में मरमरिंग करना। अच्छा, इनको आप कितना भी दो, इनकी मरमरिंग बंद नहीं होगी। अगर आपको किसी ने आपको कहा कि हमको ये चाहिए, आप उनको दे दो, वो दूसरे दिन दूसरी चीज के लिए मरमरिंग करेंगे, वो भी आप दे दो, तीसरे दिन उनकी चाहत और बढ़ जाएगी, वो तीसरी बात के लिए मरमरिंग करेंगे। ये मानो ऐसा था कि ऐसे लोगों से कोई भी नहीं चाहता कि हम उनसे इनकाउंटर करें, हम उनसे मुलाकात करें, उनको झेलते बैठे, लेकिन मूसा कर रहा था। हालेलुया। इजराइलाइट जो थे वे इतनी अधिक कुड़कुड़ाहट करते थे, मानो सूरज निकलता था तो झगड़ने लगते थे, कितनी गर्मी है, तू हमको यहाँ पर क्यों लेकर आया, हम तो मिस्र में ही अच्छे थे, भले ही गुलाम थे, लेकिन हमको शेड था, हमको छाया मिलती थी, बरगद के पेड़ के नीचे आराम भी मिलता था कुछ समय का। इतना गर्म धूप में मरुस्थल में तू हमको लेकर आया, इतनी गर्मी हो रही है, हमारे कपड़े भी जल रहे हैं, हमारा शरीर और पाँव भी जल रहे हैं। वही लोग थे जब रात को चांद निकल आता था तो कितनी ठंड लग रही है, हमको तो मिस्र में ब्लैंकेट्स मिलते थे, हमको तो ओढ़ने के लिए बोरियां मिलती थी, यहाँ पर तू हमको इस मरुस्थल में लेकर आया, ये रेत, ये खुले आसमान के नीचे लेकर आया, कितनी ठंड लगती है। छोटी छोटी बातों में मरमरिंग करने वाले लोग। हालेलुया। कभी कहते थे कि हमको पीने के लिए पानी नहीं है, पीने का पानी दिख जाता है तो बोलते खारा पानी है, हमको तो मीठे पानी की जरूरत है। हम सब जानते हैं, बाइबल में सब लिखा हुआ है। कभी स्वर्ग से जो मन्ना परमेश्वर उंडेलता था उसको लेकर मूसा से विवाद करते थे। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन छोटी छोटी बातों को लेकर ये इजराइलाइट से, जो इजरायली लोग थे, जो परमेश्वर की प्रजा कहलाते थे, वो छोटी छोटी बातों में मरमरिंग करते थे। परमेश्वर का समय आगे बढ़ गया, लेकिन परिस्थितियां आज भी वही है। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। क्या आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं क्या? छोटी छोटी बातों में मरमरिंग करते हैं, ये हो गया तो ये क्यों हो गया, ये नहीं हो गया तो ये क्यों नहीं हो गया, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। सोचिएगा इसके ऊपर। हालेलुया। आज कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग
पाए जाते, यू नो, आई मीन इट वाज हॉरिबल टू डाइजेस्ट सच क्राउड, है ना। बहुत भयानक रहा होगा वो मंजर, ऐसे लोगों के साथ मूसा कैसा डील करता होगा भाई, मुझे मालूम नहीं। और कोई 1 2 10 5 लोग नहीं थे कि साइड में कोने में लेकर निपट लिए उनको, लाखों की भीड़ थी, लाखों की भीड़। हालेलुया। लेकिन समय बदल गया है प्रियो, समय आगे बढ़ गया है, लेकिन आज भी हमारे जीवन में हम ऐसे लोगों को पाते हैं। क्या आपका कभी ऐसे लोगों से पाला पड़ा है क्या, जो हर बात में टांग अड़ाएंगे, हर बात में अड़ंगा लेकर आए। जैसे आज पासवान ने बहुत ही अधिक समय तक वचन बांट दिया, अरे आज मजा नहीं आया, आराधना अच्छी नहीं थी, कुछ भी गा रहे थे, कुछ भी बजा रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे। अरे क्या बताओ सिस्टर, अरे गाड़ी किधर पार्क किए ब्रदर, चर्च सर्विस छूटने के बाद हम बाहर निकलते, अरे क्या बताओ पास्टर ने प्रयोजन बराबर करना चाहिए ना, कोई भी आड़ी तिरछी गाड़ी लगा देता, हमको तो बहुत दूर तक जाकर आज पार्क करके पैदल आना पड़ा, हमको आधा किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर हम पैदल चल कर आए हैं। काश मेरी शादी इससे नहीं उससे हो जाती, काश मैं बच्चे पैदा ही नहीं करती तो मुझे आज का दिन देखने नहीं मिलता। ऐसे मरमरिंग करने वाले हमारे आसपास में और हमारे अंदर भी पाए जाते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो, these are the people who are always keep on complaining and complaining and complaining and complaining and so on, amen। और ये हम सब अनुभव करते हैं, ये जीवन की वास्तविकता है। हालेलुया। ये सब लोग मूसा के आजू बाजू ऐसे ही लोग थे, किरकिर करते थे, मरमरिंग करते थे। और मेरा विश्वास है अगर आज के दिन में हम, आज के इस समय में अगर हम इन सब बातों का अनुभव करते हैं, आराधना अच्छी नहीं थी, पास्टर ने 11 बजे चर्च छोड़ना था, 12-1 बजे तक कोई प्रचार करता है क्या, ये सारी चीजें जो है ये मुझे फिर एक बार मूसा के समय को याद दिलाती है, स्मरण कराती है। मूसा के साथ भी वैसा ही हो रहा था और शायद अब वो उसके सर से पानी ऊपर हो चुका था, वो शायद तंग आ चुका होगा। Amen। And then Bible says he took a decision to go to the place called tabernacle of meeting। हालेलुया। और जब उससे सहन नहीं हो रहा होगा तब उसने एक निर्णय लिया कि अब वो मिलाप वाले तंबू में जाकर प्रभु के सामने इस बात को रख देगा। हालेलुया। ऐसा मैं सोचता हूँ। आमीन। क्योंकि मैं इसलिए आपको इतने कॉन्फिडेंस से बात बता रहा हूँ, उसने ये निर्णय स्वयं लिया होगा क्योंकि उसके सर से पानी ऊपर हो गया होगा। एक बात एक होता है ना, हम सबों में एक पेशेंस लेवल होता है ना, एक सहन शक्ति की सीमा होती है। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि जिसने हमें वचन के द्वारा ये सिखाया, जो मूसा को नहीं पता था, क्योंकि उस समय वचन लिखा नहीं गया था मूसा के समय में, जिसमें परमेश्वर कहता है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जिसको तुम सहन न कर सको। हालेलुया। ये मेरे और आपके लिए दिया गया वचन है। आमीन। लेकिन उस समय मूसा की परिस्थिति बड़ी खराब रही होगी और उसने ये डिसीजन लिया कि मैं मिलाप वाले तंबू में जाकर बाबा, क्योंकि बाकी लोग वहाँ नहीं आ सकते थे, हम सब जानते हैं व्यवस्था के नियम, खाली वो जा सकता था, हारून जा सकता था, बाकी कोई वहाँ जा नहीं सकता था। तो उसने डिसीजन लिया कि मैं कुछ समय मिलाप वाले तंबू में जाऊँगा, प्रभु के सामने उसकी उपस्थिति में बैठूंगा, शांति को प्राप्त करूँगा और फिर मैं बाहर आगे की कार्रवाई के लिए आऊँगा। हालेलुया। और तब वचन में ऐसा लिखा है, मूसा और हारून उस मिलाप वाले तंबू में गए और वहां जाकर अपने घुटनों पर आकर और सिर को झुकाकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। और वचन कहता है दैट द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शोज अप देयर। हालेलुया। और जब वे घुटनों पर आकर सिरों को झुकाकर प्रभु के सामने दंडवत कर रहे थे, तब परमेश्वर की महिमा वहां पर उतर आई। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा का उतरना अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति का होना। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा सिर्फ परमेश्वर को दी जाती है प्रियो। आमीन। प्रियो, ये अद्भुत वचन है जो हम इन दिनों सीख रहे हैं। और वचन कहता है, और तब जब परमेश्वर के सामने उन्होंने दंडवत किया, परमेश्वर की महिमा वहां उतर आई और तब मूसा परमेश्वर से बातें करने लगा कि ये सब क्या हो रहा है प्रभु, ये लोग मुझसे क्यों उठे सुठे झगड़ते हैं, कोई कारण, इनको छोटा सा कोई कारण मिल गया तो ये मेरे विरोध में हो जाते हैं। अब तो प्रभु बहुत हो गया प्रभु, अब मेरी सहन शक्ति से बाहर है, अब मेरा गुस्सा काबू नहीं हो रहा है प्रभु, तू मेरी सहायता कर, इससे पहले कि मैं इनके साथ कुछ कर दूं तू मध्यस्थी कर। हालेलुया। कितने लोग हैं जिनको जब क्रोध आता है तो वो इस प्रार्थना को करते हैं,
तू सहायता कर, तू कंट्रोल कर मुझे, तू मेरे जीवन पर, मेरे मन पर, मेरे क्रोध पर नियंत्रण ले। हम क्रोध के साथ जाते हैं, एक ठूसा इधर मारते हैं, एक ठूसा पीठ में मारते हैं और हम शरीर के लड़ाई में चले जाते हैं, जबकि हमारा मल्ल युद्ध तो लहू और मांस से है ही नहीं है, वचन कहता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। जब क्रोध आता है, अंड शंड हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं बिना समझे, बिना सोचे कि हम सामने वाले को क्या बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ मूसा और हारून प्रभु के मिलाप वाले तंबू में गए, उन्होंने प्रभु की उपस्थिति को पाया और फिर मूसा प्रभु से बात करना, प्रभु अब बहुत हो गया, मेरे सहने से बाहर है रे देवापा, अभी मैं क्या करूं, प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, मेरा गुस्सा इन पर फूट पड़े, उससे पहले तू आकर जीवन में मध्यस्थी कर। हालेलुया। ये लोग अब इस मरुस्थल में मुझसे पानी मांग रहे, प्रभु अब मैं क्या ही करूं और क्या ही कैसे ही प्रयोजन करूं, तू ही मार्ग को खोल। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20, एंड देन गॉड सेड, ऐसा लिखा हुआ है, तब प्रभु ने कहा मोसेस मोसेस मोसेस। हालेलुया। देखिए, यहोवा जब भी बात करता है, हमेशा ध्यान में रखना वो हमारा पिता है। आमीन। वो परमेश्वर है, लेकिन वो पहले हमारा पिता है। आमीन। क्योंकि उसी के वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने का अधिकार दिया है। हालेलुया। सो मैं इमेजिन कर रहा था कि ये दोनों बेचारे याजक, महायाजक और मूसा, ये दोनों घुटनों पर होंगे और पूरा दंडवत करके प्रभु से प्रार्थना कर रहे होंगे और मूसा फिर प्रभु से बात करने लगा, प्रभु अब मेरा दिमाग घुटने में जा रहा है, मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है प्रभु, मैं इनके साथ कुछ भला बुरा कर दूं प्रभु, इससे पहले तू मेरे क्रोध पर नियंत्रण ले और तू मध्यस्थी कर, कम एंड इंटरवीन बिटवीन मी एंड द पीपल ऑफ इजराइल। हालेलुया। और तब परमेश्वर ने कहा होगा, मोजेस मोजेस ज्यादा लोड नहीं लेने का, गेट रिलैक्स, है ना, परिस्थिति को देखकर ज्यादा विचलित नहीं होने का, कैसा होगा क्या होगा ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाने का, क्या तू इतनी चिंता करके अपने आयु में कुछ बदल सकता है, एक घड़ी भी बढ़ा सकता है, नहीं नहीं प्रभु मैं तो काहे के लिए इतना लोड ले रहा भाई। आमीन। ये प्रभु ने कहा होगा। परमेश्वर हमारा मित्र भी है, वो हमारा पिता भी है। आमीन। हम लोग जब काउंसलिंग सेशंस लेते हैं तो हम इस तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने भी कहा होगा, मूसा मूसा गेट रिलैक्स, है ना, ज्यादा लोड मत ले, शांत रहे शांत रहे, आई गॉट इट व्हाट यू मीन टू से, नो वरीज, चिंता नहीं करने का, तेरा परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो अपनी महिमा को किसके साथ नहीं बांटता, वो तेरे साथ इस समय खड़ा है। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, लेकिन हमको उसको अनुमति देनी है कि वो हमारे और परिस्थिति के बीच में मध्यस्थी कर सके। हालेलुया। आमीन। प्रभु ने उससे कहा होगा, तू चिंता मत कर रे बाबा, एक काम कर, तू ये लाठी ले, ये सामने लाठी रखी है, ये मेरी लाठी है, लाठी को उठा और बाहर निकल और जाकर पत्थर से बातचीत कर, चट्टान से, वो चट्टान है वहां पर, जाकर उस चट्टान से बातचीत कर। हालेलुया। सी गॉड इज ऑसम गॉड। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। देखिए, इतना लोड ले रहा है ये लाखों लोगों का, मेरे को गाली दे रहे, मेरे को ये कर रहे, वो कर रहे, नुक्ताचीनी कर रहे, कड़वाहट फैला रहे, मुझसे झगड़ रहे हैं, मरमरिंग कर रहे प्रभु। सिंपल भाषा में प्रभु ने इसको, ए बाबा जास्त टेंशन नहीं लेने का, आमीन, शांत रहे, चिंता मत कर, क्या है तेरी पानी की समस्या है क्या, वो लाठी उठा, वो चट्टान दिख रही है, वहां पर जा और उस चट्टान से बातचीत कर। अब यहाँ आज मैं चाहता हूं कि मैं इस अध्ययन को समाप्त करूं, ताकि कल हम जब यहाँ से टेक ऑफ करें तो मुकाम के नई ऊंचाई पर पहुंचने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। नेवर गिव अप इन योर लाइफ, एंड व्हेनेवर, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको लगता है चारों ओर से मैं घिर गया हूं और अकेला पड़ गया हूं, मिलाप वाले तंबू में जाना सीखिए। हालेलुया। आई अश्योर यू, अगर यहोवा मूसा का परमेश्वर है तो यहोवा मेरा और आपका पिता भी है। अगर उसने उस मिलाप वाले तंबू में मूसा के प्रार्थना को सुनकर अपनी महिमा को प्रकट किया, वो आपके स्थान पर आपकी प्रार्थना को सुनकर भी महिमा को जरूर प्रकट करेगा।
हालेलुया। बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड, आमेन। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना सीखे, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, इस बात का मैं आपसे वायदा करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, आज हम यहाँ समाप्त करेंगे और इस समय हम सब मिलकर अपने सिरों को झुकाकर अद्भुत वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद, फिर एक बार धन्यवाद देते हैं, तेरा नाम ऊंचा है राजा। तो इन वचनों के द्वारा हमें रोज सामर्थ्य से भरता है प्रभु जी। आज तूने फिर एक बार समझ और बुद्धि से हम भरकर हमको तैयार किया है ताकि हम इन वचनों को समझ सके राजा जी। जिन्होंने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो वचन आज हमने तेरी आत्मा के द्वारा सुने उसके द्वारा प्रभु हम आशीषित हो सके और इन वचनों को लेकर हम संसार में जा सके और हम तेरी महिमा को उन स्थानों पर, उन लोगों के मध्य में, उन भूमियों में देख सके। परमेश्वर पिता, हमें तैयार कर ताकि हम संसार के कोने कोने में जाकर बड़ी बड़ी सभाओं में खड़े होकर तेरा धन्यवाद कर सके राजा। और जो लोग प्रभु अंधकार में पड़े उन्हें निकाल कर ज्योति की चट्टान पर लाकर खड़ा कर सके। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इन वचनों के लिए, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। इस विषय पर ना आपने पहले अध्ययन जरूर किया होगा, है ना। ये जो हम 20वां अध्याय पढ़ रहे हैं, बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों ने बहुत सारे प्रकाशनों के द्वारा हमें आशीषित किया है, पर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक उन बातों को लेकर आऊं जो प्रभु की आज्ञा से मैं प्राप्त करता हूं। हालेलुया। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण रखें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। परमेश्वर के मंदिर में बोना सीखे, है ना। आज मैं सुबह के समय प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने मुझसे कहा, जाकर कलीसिया को बता कि वे परमेश्वर के मंदिर में बोना सीखे। बोना मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप मुझे कुछ पैसा दे या मुझे मेरी सहायता और मदद करे, नहीं। मेरे परमेश्वर का नाम यहोवा यीरे है। हालेलुया। वो मेरी हर एक बात का प्रयोजन करता है, आमीन। लेकिन प्रभु की ओर अपने हाथों को बढ़ाइए, प्रभु की ओर अपने समय को बलिदान करें, प्रभु के प्रति अपनी प्रार्थना, आराधना और धन्यवाद का बलिदान करें, प्रभु के और हाथों को बढ़ाकर अपने उठाने की भेंट और दशमांशों के प्रति ईमानदार बने रहें, ताकि आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवन में देख सकें। हालेलुया। कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।